एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। ठीक है, आज के जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, उससे पहले चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इससे रेलेवेंट भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने हैं ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अलहदा से शॉर्ट बन जाता है। इन तीनों को मिलाकर एक पूरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से पेपर में आ जाता होता है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जो हम यूनिक नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, आपने सारा कुछ लेक्चर आपने ऑनलाइन देखना है। ठीक है, बुक को कंसल्ट करना है, जितनी भी आपने लर्निंग करनी बेटा वो आपने यूनिक नोट्स में से करनी। तो सबसे पहली चीज़ है क्वेश्चन नंबर 1 जो नोट्स के अंदर गिवन है, हम उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एंड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जी बच्चों, सबसे पहली चीज ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स क्या है, देखिए हर चीज का एक बिहेवियर होता है। जैसे साउंड का बिहेवियर है अपना, साउंड ट्रैवल करता है इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही लाइट का भी एक अपना स्पेसिफिक बिहेवियर है। उस बिहेवियर को स्टडी करना, यानी द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर, लाइट का बिहेवियर हम जिसमें स्टडी करते हैं उसे क्या नाम देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की डेफिनेशन फिर क्या होगी, द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर। लाइट का बिहेवियर, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। कि लाइट किस तरह से, यानी उसका बिहेवियर क्या है, क्या उसकी रिफ्लेक्शन हो सकती है, क्या उसकी रिफ्रैक्शन हो सकती है, क्या उसकी डायफ्रैक्शन हो सकती है, क्या उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्या लाइट की इंटरसेक्शन से क्या इमेजेस बनते हैं कि नहीं बनते, इन सारी चीज़ों को जिसमें हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। दूसरी चीज़ भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखिए अभी हमने बात की पहले कि जो लाइट का बिहेवियर है उसकी स्टडी क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो फिर ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जो फोकस करती है किस चीज़ पर, ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेजेस, जो किस चीज़ पर फोकस करती है, ऑन क्रिएशन ऑफ इमेजेस, इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, the branch of optics that focuses on, किस चीज पर फोकस करती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, इमेज कैसे बनते हैं या क्रिएशन ऑफ इमेजेस पर। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ इमेजेस, क्रिएशन ऑफ इमेजेस, कि इमेज कैसे बनता है, किसी भी चीज़ का इमेज कैसे बनता है, उसको हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बेटा किस चीज़ के अंदर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। फिर इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर कुछ और बात भी अगर हम थोड़ी सी ऐड ऑन करें तो ये बेस करती है किस चीज़ पर, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लाइन्स, जो डिस्क्राइब करते हैं किस चीज़ को, लाइट रेस को। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर क्या चीज़ और हम स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, एंगल्स एंड किसमें, लाइंस में, जो क्या करता है, दैट डिस्क्राइब क्या चीज, लाइट रेस, कि लाइट की रेस किस तरह से ट्रेवल कर रही हैं, एंगल्स और लाइंस में क्या रिलेशन बनाएंगे, तो क्या चीज बनेगी, इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे, यानी लाइंस और एंगल्स में क्या रिलेशन बनेगा जिससे इमेजेस फॉर्म होंगे। जैसे देखिएगा हमारी आई है ना, ये पर्टिकुलर आई पर भी बेस करती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, हमारी आई में भी एक लेंस लगा हुआ है जिससे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेजेस बनते हैं। क्लियर होगी जी यहाँ तक बात। शॉर्ट क्वेश्चन था, पेपर में आ जाता होता है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके बाद बेटा देखिएगा शॉर्ट में भी आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं और उसकी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिक नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट या एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा जो मैंने लिखा एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब है लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, जैसे हमने साउंड पढ़ा था, साउंड की रिफ्लेक्शन होती है ना। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, आल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 चीज़ें हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है। ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताने लगा हूँ, ध्यान से आपने समझनी है। आपने समझना है कि ये लाइट की क्या है, एक रे है, ठीक है। दिस इज अ रे ऑफ लाइट, लाइट की एक रे है। ये लाइट आ रही है ऐसे, ये एक मीडियम है सामने उसके, ठीक है। ये मीडियम प्लेन भी हो सकता है, ये मीडियम रफ भी हो सकता है, यानी ये मीडियम स्मूथ भी हो सकता है, ये मीडियम रफ भी हो सकता है, ये मीडियम रेगुलर भी हो सकता है, ये मीडियम इररेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर होगा तो स्मूथ होगा, प्लेन होगा, रफ होगा, ठीक है। ये इररेगुलर होगा तो फिर क्या होगा, रफ होगा, ठीक है जी। अब आपने ध्यान से समझना है, ये लाइट आ रही है, यानी व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन, ये एक मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है। देखिएगा बेटा, ये लाइट आ रही है व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, इतनी सारी पहले लिख लेते हैं जी। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, ये लाइट आ रही थी, एक मीडियम में ट्रैवल करके आ रही थी, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। भाई इस मीडियम, ये इस दूसरे मीडियम के ऐसे सरफेस पर फॉल की, ठीक है। फॉल करने के बाद क्या होगा, उसका कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। भाई लाइट ऐसे आई, इस मीडियम की सरफेस को स्ट्राइक की, दूसरे मीडियम की सरफेस को स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद इसका कुछ हिस्सा दोबारा से, इसमें सारी नहीं वापस आती, याद रखिएगा, कुछ मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट का पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ी सी वापस आती है। थोड़ी सी में मुराद ये भी नहीं कि बहुत कम वापस आए। अगर आप कभी रिफ्लेक्शन देखें, सन रेज आ रही, उसके सामने आप मिरर रखें तो जो रेज आ रही होती है वैसी वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चले जाती हैं। When light traveling in one medium falls on the surface of another medium, मैंने इस मीडियम की सरफेस पर फॉल किया, when light traveling in one medium falls on the surface of another medium, भाई किसी और मीडियम की सरफेस पर फॉल की तो क्या होगा, a part of it turns back इन किसमें, सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस चला जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या हुई, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की क्या हो गई, रिफ्लेक्शन होगी। फिर समझ लीजिए,
लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, ये एक मीडियम था एयर का, एक दूसरा मीडियम है प्लेन सरफेस का। लाइट ऐसे इस मीडियम में ट्रैवल करके आ रही है, इस मीडियम की सरफेस पर फॉल की, फॉल करने के बाद इसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए, तो वी सेड दैट कि क्या होगी, लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई। क्लियर हो गया जी। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक्सप्लेनेशन में देखिएगा मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सप्लेनेशन में हमने क्या लिखना है। ध्यान से आपने समझनी है। ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, इस प्लेन मिरर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा किस चीज़ के साथ, एम के साथ। क्या है इसका नाम रखिए, दिस इज अ प्लेन मिरर। आपने ये सपोज करना है, देखिएगा मिरर है तो मेरा बेटा इस मिरर की एक ऊपर वाली सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस है, यानी ऐसे मैंने मिरर होल्ड किया हो, ऊपर वाला मीडियम, वही मीडियम नीचे भी तो है ना मीडियम। तो याद आपकी बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि मिरर पे जब भी लाइट फॉल करेगी हमेशा मिरर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा ही है जी। अब एक कोई रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल कर रही है एयर में, यानी यहाँ से कोई लाइट की रे आ रही है जो एयर में ट्रैवल कर रही है, किसी एक पाथ को फॉलो करके आ रही है। आपको इतना पता है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। अब मिरर के सामने यहाँ से एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक लाइट की रे बनाई जो एक पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ये लाइट की रे आई, ये मिरर को यहाँ पे आके इसने स्ट्राइक किया, ठीक है जी। स्ट्राइक करने के बाद हमने क्या पढ़ा, वेल लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम। ये लाइट आ रही थी, लाइट की रे आ रही थी, इसको मैंने नाम दिया जो किस पाथ को फॉलो कर रही है, ए, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया ओ। मिरर दूसरा मीडियम था, देखिए कि इस मीडियम की सरफेस पर यहाँ पर फॉल की, जहाँ पर फॉल की उस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ का, या इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि एक लाइट की रे आ रही है जो ए ओ पाथ को फॉलो करती हुई आ रही है। जो पॉइंट ओ था यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई ना, यहाँ पर आके ऐसे लगी, ठीक है जी। जैसे ये ट्रैवल करके आ रही थी, आपने सपोज करना ये मिरर था, ये लाइट की रे आ रही किसी एंगल पर आ रही है, किसी एंगल पर मैंने बनाई है, 90 के एंगल पर नहीं बनाई। ये आ रही है इस मीडियम पर, ऐसे इसने स्ट्राइक किया, जहां पर आके स्ट्राइक करेगी उसका क्या कहलाएगा, जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस जगह पर आके फॉल की। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, वन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of another medium, a part of it turns back in same medium। इसका कुछ हिस्सा इसी मीडियम में ऐसे क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। जाहिर बात है जब रिटर्न बैक होगा, आते हुए अगर उसने एक पाथ को फॉलो किया है, इसका मतलब है जाते हुए तो एक पाथ को फॉलो करेगी, उसका मैं नाम रख देता हूँ ओ बी, यानी वो किस पाथ को फॉलो करके गई, वापस ओ बी पाथ को फॉलो करके देखिएगा उसी मीडियम में वापस चले गई है। जो रे आ रही थी, एरो मैंने इनवर्ड बनाया है, आ रही थी रे, तो इस रे को मैं क्या नाम दूंगा, वो कहलाती है इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे को किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, एओ के साथ। रिफ्लेक्ट वापस चलेगी उसी मीडियम के अंदर, तो उसका मतलब है ये जो ओ बी है ये मेरी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज, उसे हम नाम देते हैं, वो कहलाएगी बेटा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी बनी मेरी, ओ बी। जिस पॉइंट पर आके स्ट्राइक की थी लाइट, वो पॉइंट ओ था, वो क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई ना, देखिएगा उसी मीडियम में बाउंस बैक होके क्या होगी, रिटर्न बैक होके वापस चलेगी। जहां पर ये पॉइंट ओ होता है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, जहां पर आके उसने लाइट ने स्ट्राइक किया था, यहां से ना हम एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर, ये होती नहीं है लाइन, देखिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। डॉटेड लाइन का मतलब है इमेजिनरी लाइन जो नहीं है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके साथ, एन के साथ। एन क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, इस एन को नाम दिया जाता है नॉर्मल का। क्या चीज, नॉर्मल। नॉर्मल को किसके साथ रिप्रेजेंट किया हमने, एन के साथ। अब ये नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन जो क्या करती है बेटा, जो कहां होती है,
ये मिरर, ये सरफेस थी ना, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है नॉर्मल हमेशा। कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। यहां से हम कुछ चीजें डिड्यूस करते हैं। ये जो एंगल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये, और इधर भी आपको एक एंगल बना हुआ नजर आ रहा है, ये किन दो चीजों के साथ बना हुआ है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बना है। उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल बना है जी AON, ऐसी है AON। ये एंगल क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन दो चीजों के दरमियान, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे क्या नाम दिया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मेरा यहाँ पे एंगल क्या बन गया, एंगल आई। अब एक और एंगल भी तो आपको नजर आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ भी आपको एक और एंगल बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, NOB ले लें या BON ले लें। आपकी बुक में उसने NOB लिखा हुआ है, एंगल NOB, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r के साथ। तो मतलब यहाँ पे एंगल क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में बनता है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में, यानी जो AO थी, दिस इज, इधर लिख देता हूं जी, दिस इज इंसिडेंस रे, N क्या था, नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन होती है, OB क्या थी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, यानी वो रे जो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें बनता है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में। इस तरह से लाइट की क्या हो गई है, रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन कैसे हुई, हमने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखनी है बातें फिर से सुन लीजिए। एक लाइट की रे थी जो ट्रेवल कर रही थी, जो किस पाथ को फॉलो करके आ रही थी, AO को। व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या बनाया था हमने, जिसको मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, M के साथ। पॉइंट O पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। हमने कुछ वैल्यूज लिखी, इंसिडेंट रे को हमने रिप्रेजेंट किया AO के साथ, रिफ्लेक्टेड रे को हमने रिप्रेजेंट किया OB के साथ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे O, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक की, ठीक है। दो एंगल बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें बना है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ये रिफ्लेक्शन लिखा है, याद रखिएगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में। क्लियर हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम में आई, स्ट्राइक किया दूसरे मीडियम को, उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो गई थी। ये हो गया जी बेटा हमारा क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, वो भी इसी का हिस्सा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो लॉज हैं। वो दो लॉज पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो, इन्हीं तीनों चीजों से, ये जो मैंने तीन चीजें लिखी ना, इन्हीं तीनों चीजों से मिलाकर ना मैंने ये और ये, ठीक है, चार चीजें बनती हैं। इन्हीं को मिला के मैं दो लॉज बता रहा हूं कि लाइट की जब भी रिफ्लेक्शन होगी वो इन दो लॉज को ओबे करेगी। लॉ, पहला वाला लॉ क्या कहता है, पहली तो बात याद रखनी है, कितने लॉज हैं, दो, टू लॉज। पेपर में एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है आपसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, टू। नंबर वन लॉ क्या है, नंबर वन लॉ ये बताता है, तीन, मैंने कहा था इन तीन चीजों से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चार चीजें मिलाकर क्या चीज, लॉ, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बताती है, इंसिडेंस रे
बेशक नाम लिखना लिख लें, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो फिर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। ये डायग्राम हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फिर अगर आप डायग्राम बना के बताएंगे उसको तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है जी। इंसिडेंस रे, दूसरी कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड रे, एंड तीसरी ये जो नॉर्मल होता है ये भी एक रे होती है लेकिन नजर नहीं आती। हर सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, वो नॉर्मल होती है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या चीज, नॉर्मल। कहां पर है ये तीनों, ध्यान से मेरा बेटा देखिएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है ना तीनों, इसी जगह पर है ना तीनों। तो क्या चीज, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहां पर, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो क्या करते हैं, दे ऑल लाई, लाई का मतलब होता है मौजूद हैं, कहां पर, दे ऑल लाई इन, किसमें, सेम प्लेन में। भाई एक ही प्लेन में है, एक ही जगह पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसी तरफ, इसके दूसरी तरफ तो नहीं ना गए। इंसिडेंस रे ये थी देखिए, नॉर्मल ये था, रिफ्लेक्टेड रे ये थी, किस जगह पर, भाई ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये तीनों कहां पर, इसी ऊपर वाले प्लेन में लाई करे, नीचे वाले प्लेन में नहीं आए। ठीक है भाई, ये था जी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, हमने कहा था दो हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट किन से मिलकर बनती है, दूसरी स्टेटमेंट मेरा बेटा इन एंगल से। एंगल दो कौन कौन से लिए हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सेकंड क्या बताता है जी लॉ की स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने आई के साथ रिप्रेजेंट किया है ना। एंड दूसरा एंगल क्या था, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या है दोनों, दे बोथ आर, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। कैसे इक्वल, यानी यहां पर एंगल जितना भी बन रहा है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है यहां एक छोटी सी बात ऐसे लिख सकता हूं, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई के साथ रिप्रेजेंट किया था, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एंगल आई जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। अगर हम अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें, डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारा क्या चीज, एंगल ए ओ बी, ए ओ एन, एंगल ए ओ एन मेरा बेटा इक्वल होगा किसके, एंगल, मैंने क्या नाम लिखा था दूसरा वाला, एन ओ बी। डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बना के आपने इसको बता देना है जी। क्लियर हो गया जी। ये था जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेनेवर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ये इन दोनों लॉज को लाजमी ओबे करेगी। ठीक है जी। जैसे आपने साउंड पढ़ा था ना, वो आपने चैप्टर नंबर 1 में वाटर वेव्स पढ़ी थी ना, उनकी रिफ्लेक्शन होती है ना, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। रिपल टैंक के टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये हो गया जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया मेरा बेटा, दोनों लॉज हो गए हमारा ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हमने कर लिया है, खाली ऑप्टिक्स क्या होता है वो भी कर लिया। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अब टाइप्स हैं क्यों, किस बेस पर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बनी है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन मेरा बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह क्या थी, देखिएगा जो नेचर ऑफ सरफेस होती है ना, नेचर ऑफ सरफेस या नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स करती है किस चीज पर, किसी भी सरफेस की स्मूथनेस पर। बट कितनी होनी है वो सरफेस, कैसी है, कितनी स्मूथ है और कितनी रफ है। तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन
स्मूथनेस ऑफ सरफेस, कि सरफेस कितनी स्मूथ है, इसी बेस पर दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है। यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में एक छोटी सी बात लिख लीजिएगा कि नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन स्मूथनेस ऑफ सरफेस, कि भाई सरफेस कितनी स्मूथ है उस पर डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन। यानी उस पर डिपेंड करने का मुराद है कितना, किस एंगल पर रिफ्लेक्शन ने होना है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कितनी टाइप्स हैं जानना जरूरी है। देयर आर, कितनी है जी, दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जी दो टाइप्स, पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आज देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने क्वेश्चन 2 यहाँ से स्टार्ट किया, चलते चलाते अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, लॉन्ग पूरा ऐसे बनेगा, अलहदा से शॉर्ट इतना हिस्सा भी आ सकता है, अलहदा से आपसे सिंपल क्या सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें आपकी मर्जी, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना चाहें, आपकी मर्जी आप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना चाहें। अगर आपको बाउंड कर दे पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख के तो फिर आपने सारा ही लिखना है। कितनी टाइप्स हैं, दो। लॉज कितने थे, दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, पहले लिखे जी उनके नाम। एक कहलाती है जी रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी वाली कहलाती है जी, दूसरी वाली को हम नाम देते हैं बेटा किस चीज़ का, सेकंड वन इज कॉल्ड एज, वो कहलाती है जी इर। जाहिर बात है एक रेगुलर होगी, इंग्लिश पढ़ते हैं तो दूसरी वाली क्या चीज़ होगी, दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लो जी, सबसे पहली चीज रेगुलर रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस। जितनी भी सरफेस प्लेन होती हैं, जितनी भी सरफेसेस स्मूथ होती हैं, हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन उन सरफेस से होती है। ठीक है जी, स्मूथ सरफेस होगी, पॉलिश्ड सरफेस होगी, सिल्वर्ड सरफेस होगी, सिल्वर कलर की कोटिंग जिस पर होती है दैट इज अ पॉलिश सरफेस होती है। लेकिन उसके लिए सरफेस का स्मूथ, ये देखिएगा ये व्हाइट बोर्ड बड़ा स्मूथ है। ठीक है, तो जितनी भी रिफ्लेक्शन होगी फ्रॉम पॉलिश सरफेस से, सिल्वर सरफेस से, स्मूथ सरफेस से, रिजिड सरफेसेस से, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी, रेगुलर। और अहम सारी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन अहम सारी बात क्या है, डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये मैंने एक बनाई है कोई भी स्मूथ सरफेस, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, हम स्मूथ सरफेस बना लें, हम उसको प्लेन सरफेस लिखें। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, ये लाइट की रे आई, मैं ये 3 डिफरेंट रेज बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, शॉर्ट क्वेश्चन आज इसमें आपने डायग्राम बनानी है। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर किस में डायग्राम बनानी है, मैं जिसमें डायग्राम बना रहा हूँ इसका मतलब उसमें आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये 3 मैंने लाइट की रेज बनाई, ठीक है जी, जो किसी एंगल पर आ रही हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये तीनों की तीनों जैसे 3 ऐसे आ रही थी ऐसे ही 3 वापस चले जाएंगी उसी तरह से एक ही डायरेक्शन के अंदर। एक ये गई, दूसरी वाली ये चली गई, और तीसरी वाली जो अहम बात बता रहा था क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन पहली बात किन सरफेसेस से होती है, जितनी भी स्मूथ सरफेसेस होती हैं। सेकेंडली रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट की रेज आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में वापस चले जाएंगी। और अहम सारी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन में याद रखिएगा मेरा बेटा, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होता है वो इक्वल होएगा, ये एंगल का सिंबल है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जहाँ किसी भी जगह पर आप नॉर्मल ड्रॉ करके देख लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा किस चीज़ के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। दूसरी वाली कौन सी है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से होती है, जितनी भी सरफेसेस क्या होंगी, रफ। ये मैं एक रफ सरफेस बनाई, जाहिर बात है रफ सरफेस ऐसे होगी ना, सीधी तो नहीं होगी। दिस इज अ रफ सरफेस। ले जी बेटा देखिएगा कि रफ सरफेस के साथ जब लाइट की रिफ्लेक्शन होनी है तो क्या होना है। पहली बात, तो बेचारी तीनों लाइट की रेस 3 के साथ हम बनाते, तीनों एक ही डायरेक्शन से आ रही होंगी ना, ये आ रही है, दूसरी वाली लाइट की रे आ रही है इधर स्ट्राइक की,
तीसरी वाली लाइट के लिए आ रही है इधर स्ट्राइक की। तीनों एक ही जगह पर तो नहीं ना स्ट्राइक कर रही, जैसे ये स्ट्राइक कर रही थी तो उन सब का जहां पर उनका एरिया बन रहा था वो एक ही जगह, ये कुछ ऊपर जगह पर करिए, नीचे करिए, फिर ऊपर कर रही है, तीनों आएंगी तो एक ही डायरेक्शन के अंदर। सारी बात है, लाइट को ये तो नहीं ना पता आगे सरफेस कौन सी है, लेकिन जब आगे रफ सरफेस आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो है पता नहीं शायद इस तरफ चली जाए। ये मैंने एक डायरेक्शन में बनाई है, एक डायरेक्शन का मतलब है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वाली कौन सी रेज थी, ये फिर हम इनका नाम लिख लेते हैं ना, ये थी इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रेज आने वाली। ये कौन सी थी, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। हुई तो रिफ्लेक्शन ना, और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, याद रखना है किसमें, हमेशा ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, ये मैंने इधर बनाई, ये शायद इस तरफ इधर चली जाए, ये शायद इस तरफ, तीनों की सेम डायरेक्शन ही ना बनाई। जब सेम डायरेक्शन नहीं बनती तो जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, याद रखिए कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। नॉर्मल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता। जब 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, नॉर्मल नहीं बन रहा, तो फिर इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम किसके अंदर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर मेजर नहीं कर सकते। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, रफ होंगे, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट स्मूथ, ठीक है, तो उनके साथ जितनी भी रिफ्लेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके लॉस, उसकी टाइप्स। अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बार बार बता रहा हूँ, अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाता है, उसमें उसकी डायग्राम बना दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन आए तो अपनी वर्डिंग के अंदर लिख दीजिएगा किस तरह से लाइट की रे आ रही थी, कैसे ट्रैवल कर रही थी। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी थी, साथ ही के कोशिश की थी। आगे आ जाइएगा बच्चों, स्फेरिकल मिरर। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं यूनिक नोट्स के हवाले से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये भी मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं। मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, आपने ध्यान से देखनी कि उन डायग्राम्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा यूनिक नोट्स का, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। क्वेश्चन 3, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं। देखो मिरर तो हमने घर में मिरर है ना, ठीक है, क्या वो स्फेरिकल है कि क्या उसका कोई और नाम है। आल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर, आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर की टाइप, जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा बेटा, हमने रिफ्लेक्शन की टाइप्स लिखी थी, ऐसे ही हमने स्फेरिकल मिरर की टाइप्स क्या हैं वो डिस्कस करनी। जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया था, ऐसे ही हम पहले डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर, देखिएगा बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात बताने लगा हूँ, आसान सी लैंग्वेज के अंदर। मिरर है तो डेफिनेट बात है लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी इन मिरर से भी लाइट की क्या होनी है, रिफ्लेक्शन होनी है। लेकिन हम इसे स्फेरिकल नाम क्यों देते हैं, इसलिए नाम देते हैं कि ये किसी भी स्फेयर का हॉलो पोर्शन है। हॉलो पोर्शन का मतलब है जो अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसकी क्या चीज, जिसकी मैं शॉर्ट सी डेफिनेशन बता रहा हूं यहां पे, ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, वो क्या होगी, पार्ट का मतलब है हिस्सा होगी।
अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ क्या चीज, हॉलो। हॉलो का मतलब जो अंदर से खाली होता है, क्या चीज, हॉलोस्फेयर। वो हॉलोस्फेयर किस चीज का हो सकता है, ऑफ, वो यहां ग्लास का हो सकता है, शीशा, या किस चीज का हो सकता है, प्लास्टिक का। क्या मैंने लिखा, ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड, लेकिन वो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए सरफेस, वो क्या होगी, एक हिस्सा होगी किस चीज का, एक हॉलोस्फेयर का। वो हॉलोस्फेयर ग्लास का भी हो सकता है, वो हॉलोस्फेयर किस चीज का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है जी। अब मैं एक स्फेयर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्फेयर का मतलब है जो ऐसी चीज गोल, गोलाई के अंदर, सारी बात है। स्फेयर जैसे बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल, वो अंदर से खाली होता है ना, हॉलो होता है ना, कि मैंने ऐसे एक स्फेयर बनाया, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वो अंदर से एम्प्टी है, हॉलो है, खाली है, ठीक है। उसकी क्या, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट का मतलब मैंने एक हिस्सा बनाया। मैं इस सारे, ये पूरा एक स्फेयर था, इस पूरे स्फेयर में से ना बेटा मैं एक ना इतना सारा पोर्शन ले लेता हूं। इतना सारा पोर्शन मैंने लिया तो इसका मतलब है ये उसका क्या बन गया, ये एक उसका क्या बन गया, पार्ट, ठीक है। मैंने बाकी सारा इरेज कर दिया, मैंने सिर्फ इतना सारा पार्ट कंसीडर कर लिया, जितना सारा मैंने लेना था जी। देखिए कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे ही है, एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है लेकिन पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है लाइट की रेस को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर इसको मैं गौर से देखूं तो ऐसे कर्व्ड है ना, टेढ़ा है ना, थोड़ा सा सीधा तो नहीं है, सीधा ये है प्लेन, ये मैंने थोड़ा सा कर्व बनाया है। अगर कर्व बनाया है तो फिर स्फेरिकल मिरर के अंदर उसकी जो दो कर्व सरफेसेस हैं, दो कर्व सरफेसेस कैसे बन रही हैं, देखिए कि अंदर वाली कर्व सरफेस है और एक बाहर वाली भी तो कर्व सरफेस है ना, इन दोनों कर्व सरफेसेस में से एक, यहां पे एक कंडीशन है, एक इन स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व सरफेसेस, वो जो कर्व सरफेसेस होती है ना, कर्व सरफेसेस दो हैं, उन कर्व सरफेस में बेटा एक सरफेस क्या होगी, बड़ी पॉलिश्ड होगी। पॉलिश का मतलब है कैसे पॉलिश होगी, या वो पॉलिश होगी किस चीज की, सिल्वर की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। सिल्वर की कोटिंग को फॉलो किया जाता है किस चीज के साथ, रेड कलर के लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। सिल्वर की कोटिंग फॉलो अप करती है किस चीज के साथ, रेड कलर की लेड ऑक्साइड की कोटिंग के साथ। जब ऐसे लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है तो जो मैंने कहा था पॉलिश है, तो पॉलिश में एक सरफेस उसकी सिल्वर की कोटिंग होती है, सिल्वर कोटेड होता है, और दूसरी वाली किस चीज की, दूसरा वाला जिसका हिस्सा होता है वो रेड कलर का क्या चीज, लेड ऑक्साइड कोटेड होता है। अब जो सिल्वर वाला होगा ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्टिंग। अगर आप अपने घर में मिरर को देखें तो जो सामने जहां पे आपको अपना फेस नजर आ रहा तो वो सिल्वर कलर का होता है। अगर उस मिरर की बैक साइड देखो तो वो कोटेड होती है, और वो कोटेड क्या होती है, ऑलवेज जो ये बनती है ये क्या बन जाएगी, ओपेक, जिसमें से लाइट पास नहीं करेगी। जो रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमेशा सरफेस क्या होगी, जाहिर बात है मिरर की ये सरफेस स्मूथ होती है ना बिल्कुल, और जो ओपेक होती है ये वाली कौन सी बन जाती है, ये रफ होती है ना। यानी मिरर के फ्रंट पे आप देखेंगे जहां पर आपको पॉलिश सिल्वर सरफेस नजर आ रही होगी वहां से उसकी रिफ्लेक्शन होती है। जो बैक साइड होती है उसकी क्या बन जाती है, सिल्वर कोटिंग बन जाती है। ये था जी व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। फिर से सुन लीजिए, आसान सा स्फेरिकल मिरर कैसे आप बना सकते हैं। आप एक बॉल लें, टेनिस बॉल होता है, ठीक है, उसको दरमियान से कट कर दें, इसको एक पोर्शन, एक हिस्सा उतार लें, आपके पास ये मिरर बन जाएगा। स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि स्फेयर का एक हिस्सा होता है। और याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर हमेशा कर्व्ड, ये देखिए कि मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, जब इसको ऐसे कर्व कर दूंगा तो इसकी ये सरफेस अब मेरे हैंड की कर्व्ड हो गई है, ठीक होगी बात जी। ये था जी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं जी, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल
मिरर। दो तरह के बेटा मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। किस बेस पर हमने टाइप्स बनाई हैं? देखिएगा, मैंने अभी बात की थी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने कहा था एक हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरा हिस्सा ओपेक होगा। ओपेक वो चीज होती है जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है जी। अब डिपेंडिंग अपॉन किस चीज पर? नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बेस पर नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस बेस पर स्फेरिकल मिरर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कितनी है जी? 2। एक टाइप क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम नाम देते हैं कॉनकेव। ध्यान से सुनिए अब बातें। वो क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। और दूसरी वाली टाइप मेरा बेटा उसकी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज, दूसरी वाली कहलाती है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। घर में जो आप मिरर यूज करते हैं, ठीक है, वो ना तो कॉनकेव होता है और ना ही वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। वो सिंपल कौन सा मिरर होता है जो घर में हम यूज करते हैं? दैट इज अ प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है? प्लेन। प्लेन क्या है? जैसे ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। उस मिरर के सामने आप जितनी दूर खड़े होंगे मिरर के अंदर, आप उतनी ही दूर नजर आएंगे। इनमें ये बातें नहीं होती। प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, यानी मैं खड़ा हूं अगर मिरर के सामने, आई एम एन ऑब्जेक्ट, तो मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर नजर आऊंगा जितने डिस्टेंस पर मैं मिरर में, मिरर के सामने खड़ा था। लेकिन इनके केसेस के अंदर ये सारी बातें चेंज हो जाती हैं। किनके केसेस के अंदर? इनमें कनकेव मिरर के अंदर और कन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसी बातें नहीं होती। पहली तो बात है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते किस तरह के हैं। चूंकि ये इसकी टाइप्स हैं तो शक्लें इनकी ऐसी ही होंगी। डिफरेंस कहां पर आएगा कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर? सिर्फ इतना सारा। देखिए, मैं 2 मिरर बनाने लगा हूं। ये अगर मैंने ये स्फेयर बनाया था, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैं जब स्फेयर बनाऊंगा तो स्फेयर ऐसे सर्कुलर बनेगा ना, उस सर्कल का कोई सेंटर भी तो होगा ना। लेकिन ये हमने एक स्फेयर बनाया ऑलमोस्ट सर्कुलर, इसको भी मैं ऐसे ही वही स्फेयर बना देता हूं मैं गोल। जब मैं ये स्फेयर बना रहा था तो मेरा बेटा इस स्फेयर का एक सेंटर तो था ना, सर्कल बनाऊंगा तो उसका सेंटर तो कोई होगा ना, क्योंकि स्फेयर सर्कुलर फॉर्म के अंदर था ना, इसका ये सेंटर तो होगा ना। और मैंने कहा था स्फेरिकल मिरर उस स्फेयर का एक हिस्सा होता है। मैं एक हिस्सा ले लेता हूँ जी, यहाँ से हिस्सा ले लेता हूँ, इतना सारा पोर्शन ले लेता हूँ, इधर से भी मैं इतना सारा पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ जी। मैं दोनों सेम बनाए हैं। अब देखिएगा डिफरेंस मैं कहां पर लेके आऊंगा। ये जी मैं इसको इरेज कर दिया, इतना सारा पोर्शन भी मैंने इरेज कर दिया। अब डिफरेंस कहां पर आ रहा है? ध्यान से देखना है आपने मेरा बेटा। ये था कॉनकेव, वो था कन्वेक्स। मैं आसान सी पहले घर में यूज होने वाले कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर है नहीं, शक्ल बता देता हूँ। घर में स्पून यूज करते हैं ना आप, ठीक है, वो जो स्पून होता है उसकी एक सरफेस ऐसे स्पून होता है ना, इधर से भी रिफ्लेक्टिंग होती है और बाहर वाली सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग होती है ना। अंदर वाली सरफेस स्पून की जो होती है, जो इनर सरफेस कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, वो एक्ट करती है एज अ कॉनकेव मिरर के तौर पर। जो बाहर वाली आउटर कर्व सरफेस होती है वो एक्ट करती है किसके तौर पर? कन्वेक्स मिरर के तौर पर। लेक्चर के बाद एक्सपेरिमेंट करके घर में देखिएगा, स्पून को उठाइएगा, अंदर वाली कर्व सरफेस और बाहर वाली कर्व सरफेस है जी, ठीक है जी। अब कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? ये मैंने दोनों कर्व बनाए थे, जिसमें मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस लाइन का मतलब है ये सरफेस क्या? बाहर वाला हिस्सा, दिस इज रफ, यानी बाहर वाली क्या है? रफ है। ये इनर है ना, इनर क्या है? रिफ्लेक्टिंग। इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने इनर मेरा बेटा रफ कर दी, इनर सरफेस क्या है? रफ है, और बाहर वाली सरफेस मेरी क्या है? दैट इज रिफ्लेक्टिंग। बाहर वाली सरफेस से क्या हो रही है? लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। अब डेफिनेशन क्या है? कॉनकेव मिरर क्या है?
अ मिरर हुज इनर, अंदर वाली कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी क्या, कौन सा मिरर, जिसकी हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज, याद रखने हैं नाम, कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया जाता है, कन्वर्जिंग। उसका नाम अभी बताते हैं, उसको जब डिस्कस करते हैं। ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव मिरर। सारी बात है, मिरर है तो मिरर से इमेजेस तो बनेंगे ना, तो इस मिरर से जो इमेजेस बनते हैं, यानी मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनेगी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या मैंने कहा, जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने प्लेस होगा तो उससे इमेज बनेगा, ठीक है। वो जो इमेज बनेगा, यानी इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन इस मिरर से वो सेम साइज का भी होगा, वो स्मॉलर भी हो सकता है मेरा बेटा, वो लार्जर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसके, ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी मैं कनकेव मिरर के सामने खड़ा हूं, तो कितनी दूर हूं मैं, वो इस चीज पर डिपेंड करता है। ये जो सेम साइज, स्मॉलर, लार्जर, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है मिरर से मैं कितनी दूर हूं। प्लेन मिरर के सामने, ये प्लेन मिरर था, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था, मिरर के अंदर उतनी ही दूर उसका इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर में डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हम आगे अगले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर है, उस बेस पर मिरर के अंदर सेम साइज का भी इमेज बन सकता है, स्मॉलर भी बन सकता है और लार्जर इन साइज भी बन सकता है। क्लियर होगी बात। कॉन्वेक्स मिरर पर आ जाएं, जिसकी मैंने अंदर वाली सरफेस रफ बनाई और बाहर वाली सरफेस क्या बनाई है, रिफ्लेक्टिंग बनाई है। तो फिर सच अ मिरर हुज आउटर, बाहर वाली, लेकिन वो आउटर कौन सी है, कर्व्ड, हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज क्या है, रिफ्लेक्टिंग। मैंने इसका नाम रखा था कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। दूसरा, कन्वर्ज का ऑपोजिट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इसे क्या नाम देते हैं, ये कहलाता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, लाइट की सारी रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या, लाइट की रेज जब इसके ऊपर फॉल करती है तो उनको फैला देता है, डिस्पर्स कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, रास्ते बदल देता है उनके, ठीक है जी। इसके अंदर भी तो सारी बात है, इमेज फॉर्मेशन होगी ना। इसमें मेरा बेटा, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी इमेज फॉर्मेशन का मतलब है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा बात बच्चों, इस कन्वेक्स मिरर में बनने वाले जितने भी इमेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ दे ऑल आर स्मॉलर इन साइज। जहां मर्जी ऑब्जेक्ट प्लेस है, मैं मिरर के सामने बहुत दूर खड़ा हूं, मेरा इमेज हमेशा छोटा बनेगा। मैं मिरर के पास जितना मर्जी आ जाऊं, मेरा इमेज हमेशा क्या बनेगा, स्मॉलर इन साइज ही रहना है, उसने कभी भी बड़ा या इक्वल इन साइज नहीं होना। एक बात और अहम सारी बात आपने याद रखनी है कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में बनने वाले सारे के सारे बनने वाले इमेजेस रियल भी हो सकते हैं। रियल इमेज क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिल वक्त आप इतनी सारी चीज याद रखिए। वो इमेजेस वर्चुअल भी हो सकते हैं। रियल का मतलब होता है, मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ, रियल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जिनको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिनको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस वो होते हैं दोस कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन, जिनको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। रियल भी बनते हैं और वर्चुअल भी बनते हैं। ये आपने इसके बीच में याद रखनी चीजें, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो आपसे। मैंने सेम साइज का कहा था, स्मॉलर कहा था, लार्जर कहा था। कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस इनवर्टेड भी हो सकते हैं। इनवर्टेड का मतलब है उल्टा। इनवर्ट क्या है, सीधा, दिस इज इनवर्टेड, उल्टा हो गया। इनवर्टेड भी हो सकते हैं, वो इरेक्ट भी हो सकते हैं। इरेक्ट का मतलब है सीधा,
फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इरेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रेट। इरेक्ट का एक दूसरा नाम भी हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, यानी उल्टा भी बना सकता है वो, सीधा भी बना सकता है। और तो कोई ऑप्शन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं ना हो सकता। शाबाश, इस पर आ जाइए। इससे बनने वाले इमेजेस मेरा बेटा याद रखने हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा वो उसने बनाने ही क्या है? वर्चुअल इमेजेस बनाने। जब वर्चुअल इमेजेस बनाने तो याद रखिएगा, जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं हमेशा क्या होंगे? दे ऑलवेज आर इरेक्ट। वो हमेशा सीधे बनते हैं, उल्टा बन ही नहीं सकता। वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज इरेक्ट। वो हमेशा क्या होते हैं? सीधे इमेजेस होती हैं जी। क्लियर होगी बात बच्चों जी? यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया बेटा कॉनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। ये हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन जाता होता है। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? होते किस तरह के? स्फेरिकल मिरर की टाइप्स डायग्राम के साथ आपने बना के उसको बतानी है कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या थी जी। ये भी कंप्लीट हो गया बेटा, स्फेरिकल मिरर भी हो गया, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर भी हो गया। यहाँ पर लेक्चर नंबर 34 खत्म हुआ। लेक्चर के इख्तिताम पर एक छोटी सी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मांगना है तो एक ही ज़ात है, पुकारना है तो सिर्फ एक ही ज़ात है। वो ज़ात कौन सी है? रब्बुल आलमीन की ज़ात। थोड़ी सी बात करूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि मांगना है तो रब्बुल आलमीन से, पुकारना है तो रब्बुल आलमीन को। क्यों? क्योंकि वो ज़ात ऐसी है जिसे ना नींद आती है, ना वो ऊँगता है, ना वो मरता है, ना उसे आना पड़ता है आने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ लेक्चर देने के लिए, आप लेक्चर सुनने के लिए ऑन करेंगे, लेक्चर अटेंड करने की क्लास में आएंगे। वो रब्बुल आलमीन की ज़ात ऐसी है जिसको किसी जगह पर आना नहीं पड़ता, अमरे कुन से वो हर चीज़ को करता है। यानी उसने कहना है रब्बुल आलमीन ने तो सारी चीज़ें हो जानी हैं, ठीक है। उसको किसी भी काम के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इंसान हैं तो हमें हर काम के लिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें नींद भी आती है, वो खिलाता भी है हमें, वो पिलाता भी है हमें। ना वो खुद खाता है ना वो खुद पीता है। हम सोते हैं वो हमें सुलाता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो मांगना है तो एक ही ज़ात से, पुकारना है तो सिर्फ और सिर्फ किसको? सिर्फ एक ही ज़ात को। कैसे पुकारना है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला को किस ज़ुबान में पुकारना चाहिए। क्या वो एक ज़ुबान है या वो बहुत सारी ज़ुबानें हैं? क्या वो एक ज़ुबान को सुनेगा, क्या वो बहुत सारी ज़ुबानों को सुन सकता है, ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह एक अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें अल्लाह ताला को किस तरह से पुकारना चाहिए। यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म हुआ बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद भी सेफ रहिएगा और दूसरों को भी सेफ रखिएगा।